श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य विधि कथा सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य विधि और कथा कहिए। इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, आप मुझे सब समझाइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, हे धर्मराज, सुनो, मैं तुमसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का पावन महात्म्य विधि कहता हूँ। जो कथा भीष्म पितामह ने जन कल्याण के लिए नारद जी से कही थी, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, नारद जी ने भीष्म पितामह से कहा कि हे पितामह, आज मेरी इच्छा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा और महात्म्य सुनने की है इच्छा। आप मुझे विधि पूर्वक समझाइए, कहिए। तो इस पर भीष्म पितामह बोले कि हे नारद, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो मैं तुम्हें श्रावण मास की एकादशी का महात्म्य कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। हे नारद, इस कामिका एकादशी के व्रत के इस कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र पद्म गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। और जो फल सूर्य चंद्र ग्रहण के समय केदार में और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल जो है कामिका एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। और श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल तो समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से भी अधिक मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा करने का फल तो समस्त पृथ्वी के दान करने से, समुद्रों के दान करने से भी अधिक फल मिलता है। और सिंह राशि वालों को जो गोदावरी नदी में स्नान करने से फल मिलता है, वही फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। और वैतिपात योग में जो गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल विष्णु भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक सभी को भगवान विष्णु की पूजा नित्य प्रति श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। अगर भक्ति पूर्वक श्रद्धा भाव से नित्य की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत सभी को अवश्य ही करना चाहिए। और आभूषण से युक्त और बछड़ा सहित जो गोदान करने का फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज जो है वह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो इससे समस्त वेद नाग किन्नर पितर आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से मुझसे कहा था कि मनुष्य को जो है अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। और इस व्रत के करने से मनुष्य को अंतिम समय में जो है अनेक दुखों से युक्त यमराज और नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। कामिका एकादशी के व्रत से तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और वह अंत में स्वर्गलोक में जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को दिन तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की, तो वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जो है जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने से एक फल जो है भगवान विष्णु की तुलसी से पूजा करने से
1 भार सोने और 4 भार चांदी के दान करने से जो फल मिलता है वो विष्णु भगवान की तुलसी से पूजा करने से मिल जाता है। और जो विष्णु भगवान की रतन मोती आभूषण माणिक्य आदि से पूजा करने से जो फल मिलता है वही एक तुलसी दल भगवान को अर्पण करने से मिल जाता है। भगवान रतन मणि माणिक आदि से आभूषणों से प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न तुलसी दल से होते हैं। तो मनुष्य को भगवान की तुलसी दल से जो मनुष्य पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु तुलसी जी से अत्यंत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं जो हूँ, भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं स्वयं भी भगवान की अत्यंत प्रिय तुलसी जी को नित्य ही नमस्कार करता हूँ। और तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। और तुलसी जी के जो तुलसी जी को जल से स्नान कराते हैं वह मनुष्य उन मनुष्य की समस्त पाप यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में जो है सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने गाय के घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। एक दंत कथा भी है, इसमें मैंने सुनी कि एक बार एक क्षत्रिय के हाथों से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। अब क्षत्रिय जो है इस अपराध बोध से ग्रस्त रहने लगा। उसको वो प्रायश्चित की अग्नि में जलने लगा कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हूँ। इस प्रकार वह सोचने लगा और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास जाकर उसने इसका उपाय पूछा। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करो, परिवार सहित करो और इसका फल उस ब्राह्मण के निमित्त करो। और तब उस क्षत्रिय ने जो है परिवार सहित कामिका एकादशी श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का फल उस ब्राह्मण को दिया। और उस ब्राह्मण की जो अंतिम क्रियाक्रम की और जो संस्कार आदि क्रियाएं थी वो सब विधि पूर्वक करी और उसके निमित्त अनेक प्रकार के दान पुण्य व्रत किए और एकादशी का व्रत किया। तो इस व्रत के प्रभाव से उसको इस अपराध बोध से मुक्ति मिली, उसके मन को शांति प्राप्त हुई और वह उसका ये पाप नष्ट हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को इस प्रकार कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्राह्मण हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। और इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से भी मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये आपने कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य विधि और कथा सुनी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी मेरी वीडियो देखते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।